दोस्तों भाइयों प्यारे के साथ साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 28 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी, आज दिन हो चुका है शुक्रवार का, फ्राइडे का। और कहीं ना कहीं शुक्र है, शुक्रवार है, मैं तो यही कहता हूं, क्योंकि शुक्रवार से और शनिवार से अभिलाषाएं जो है हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको, हमारे ग्राहकों को, हमारे आड़ती भाइयों को, सभी को अभिलाषाएं होती है। क्योंकि होता क्या है, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन ग्राहकी का रुझान जो बनता है भाई साहब, वो पूरे सप्ताह के पाप धो देता है। मंडी में अगर आपके ऊपर नीचे भी होंगी और शुक्र और शनिवार को अगर ग्राहकी अच्छी हुई, उठाव अच्छा हुआ, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर भाव अच्छे चले, तो कहीं ना कहीं पूरा आने वाला जो सप्ताह है वो अच्छे संकेत दे देता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अभी तक संकेत अच्छे क्या बने रहे हैं, अभी तक संकेत अच्छे बने रहे हैं कि अलवर वाला जो हमारा प्याज मंडियों में पहुंचता रहा है, उसकी जो आवकें हैं वो सीमित रही हैं। पिछले 6 दिन तो मैं आपको बता दूं 8,000 से 9,000 की आवक बनी रही, लेकिन अब धीरे धीरे जो है आवक बढ़ती जा रही है। अच्छा, कुछ अच्छे जानकारों का मानना यह भी है कि इस पूरे जो आखिरी महीना आने वाला है, इस साल का दिसंबर का महीना है, इसमें अब खैरतल जो है दिसंबर की शुरुआत होते के साथ ही खैरतल धीरे 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 इसकी आवकें कम होती चली जाएंगी। क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी का टाइम था, यानी पिछले महीने 22 तारीख के आसपास जब खैरतल को शुरू होना था, उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी बननी थी। उस समय हमने पिछले साल देखा था कि जब शुरुआत हुई थी 10-12 हजार 500 से 1000 कट्टों से जब शुरुआत हुई, उन्होंने सीधा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की 5,000 की स्पीड उन्होंने पकड़ी थी, जो कि इस बार नहीं पकड़ पाए। 500 से स्टार्टिंग पहले 250 से हुई, फिर 500 से हुई, फिर 750 से हुई, 1000 से 1100, मतलब 250-500 में खेल चलता रहा। और अभी पिछले 20-25 दिन की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट आवक जो है अभी तक मेरे को नहीं लगता कि 15,000 भी क्रॉस हुई है। 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, हाँ 14,000, 14,500 कट्टे जो है वो हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अलवर से जो उम्मीदें लगाई थी, किसानों ने लगाई हो या फिर ग्राहकों ने लगाई हो कि भैया अलवर का जो माल आएगा टाइम से, तो कहीं ना कहीं हम उसे खरीदेंगे, वो चीजें हो नहीं पाई। शुरुआत में क्वालिटी भी जो है वो अलवर के मालों की बन नहीं पाई। अब बड़ी बात क्या है कि इसी की वजह से कहीं ना कहीं पुराने वालों को थोड़ा चांस लगा है। अगर अलवर पूरी फ्रीक्वेंसी में आ जाता भाई साहब, तो आप ये देख लो पुरानी प्याज की मट्टी पलीत हो जाती, उसी समय पुराना प्याज पूरी तरह से उसी समय धराशायी हो जाता। हालांकि नुकसान तो बहुत तगड़ा हुआ है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि कहीं ना कहीं नेफेड एनसीसीएफ ने पूरी तरह से जो है बाजारों को धराशायी करने की कोशिश की है। हम लगातार आपको कहते रहे कि कोई ज्यादा बफर स्टॉक जो है नेफेड एनसीसीएफ ने नहीं बनाया। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख 2 लाख मैट्रिक टन जो नेफेड के पास होगा, 2 लाख 2.5 लाख मैट्रिक टन जो है एनसीसीएफ के पास होगा। अब उस कोटे को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनके पास प्याज तो था नहीं, उस कोटे को पूरा करने के लिए आप देखिए अभी नवंबर के एंड तक, आप मेरे को रिकॉर्ड उठा के दिखा दो पिछले कई सालों का कि नवंबर के एंड तक जो है नेफेड एनसीसीएफ ने प्याज बेचा हो, बता दो मुझे आप। लेकिन अभी भी नेफेड एनसीसीएफ जो है वो प्याजों को बेच रहा है। बड़ी बात यह है कि उसमें फायदा किसका हो रहा है? चुनिंदा कुछ लोगों का फायदा हो रहा है। चुनिंदा कुछ लोगों का, वो कोई भी हो सकते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों का फायदा हो रहा है, जिनकी वजह से ये नए वाले तो बेचारे तरस रहे हैं कि भाई पिछले साल जैसे भाव मिला था इस साल भी मिल जाता। पुराने वालों की भी जो है वो हालत बेकार हो चुकी है और वो इस वजह से हुआ। अगर इन चीजों में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा किसान की हालत बद से बदतर हो जाएगी। और एक चीज और है, जिस देश में किसान की हालत बद से बदतर होगी ना, वो देश तरक्की कितनी करेगा, ये आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज प्याज का जो भाव है वो क्या कह रहा है। शुक्रवार के दिन क्या कुछ स्थिति जो है वो प्याज के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या आने वाले दिनों में कुछ उम्मीदें प्याज के बाजार से हमारे खैरतल वाले भाइयों ने लगा रखी हैं। क्या आने वाले दिनों में जैसे धीरे धीरे खैरतल का प्याज कम होता चले जाएगा, क्या इनको धीरे धीरे कुछ चमक मिल सकती है, या फिर जो पुराना प्याज है वो क्या जनवरी तक भी अभी जिस
रेट पर वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, स्टेबल है, उस रेट को फॉलो करता रहेगा, या फिर जैसा कि हमारे कुछ आड़ती भाइयों ने कल भी उम्मीद जताई थी कि आने वाले दिनों में प्याज में जो पुराना प्याज है उसमें थोड़ी सी चमक लग सकती है। तो वो आप पुरानी वीडियो भी जाके देख लीजिएगा और आज की वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको बहुत जो है संकेत मिल जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या बाजार है। चलिए, यहाँ जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के होते हैं। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे पंकज भैया हमारे साथ है, और आप ये पीछे देखिए पंकज भैया, बाकी तो पंकज भैया ही बताएंगे। बाबू जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम और वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को, किसानों को, व्यापारियों को, इस काम करने वालों को। देखो बाबू जी, किसान, व्यापारी, इस कारोबार से जुड़ा हुआ हर आदमी आज आपके ऊपर मतलब मीडिया के ऊपर नजर गड़ा के बैठा है कि कब आप लोग भाव दोगे, कब उस उम्मीद की किरण जो है वो रोशनी देगी, कब ये घर अपने प्याज की लागत मूल्य लेके जाएंगे। ये अभी भी उस पॉलिसी पे चल रहे हैं, हंसो मुस्कुराओ और जीवन दे दो दान में। कुछ भी 1 रुपया नहीं मिल रहा है। 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए 50 रुपए हुक्का कट्टा प्याजे बेच के जा रहे हैं। और जब मैं आपको बताता हूँ मजे की बात, जब मुश्किल की घड़ी आई थी, जब हमारे यहाँ अनाज का टोटा पड़ा था भारत के अंदर, तब किसानों के पास सरकारें गई थी कि भैया हमारे को तुम किसान भाई अपने यहाँ अपने पैसों से गेहूं ज्वार बाजरा लगाओ, जिससे हरित क्रांति आई थी, ग्रीन एवोल्यूशन, अगर आपको याद हो। और आज किसान भाई को जरूरत है। अब बताओ ना, दादाजी अपने बच्चे को पोते को क्या क्या बताएंगे कि ये कमाया मैंने, मैं लागत मूल्य भी पूरी नहीं कर पाया। सिर्फ प्याज के अंदर ही नहीं, आज कई फसलों के अंदर मार के झेल रहे हैं। और फिर भी आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि और कहीं पैसा नहीं मिला तो दिल्ली राजधानी तो पैसा देगी। क्या हो रहा है बाबूजी, खाद महंगा है, बीज महंगा है, जमीनों को पट्टे पे लिया जा रहा है। पानी कम बचा है, पानी के ऊपर बोरवेल कहाँ लगाई जाए, कहाँ पानी आएगा ये नहीं पता। एक बोरवेल मेरे हिसाब से 10-10 लाख की तो आती होगी बाबूजी, 10-10 लाख की एक बोरवेल आती है। और ये नहीं पता कि पानी यहाँ निकलेगा वहां निकलेगा। फिर भी आप लोगों के लिए कृषि क्षेत्र से हटे नहीं है अभी। अगर आज किसान जो 100 बीघा 50 बीघा या 20 बीघा लगा रहा है, वो 15 बीघा या 10 बीघा कर देगा ना, आपको बाहर से प्याज का आयात करना पड़ेगा, है ना, निर्यात करना पड़ेगा आपको। तो उससे बचो आप। कुछ पॉलिसी देखो, हम रिक्वेस्ट करते हैं ऐसी लानी चाहिए कि प्याज अगर खरीद रही है सरकार तो बाहर चला जाए, यहाँ पे आए ही ना, है ना। इन किसान भाइयों को क्या चाहिए, ये नहीं कह रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके सामने कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे 50 रुपए किलो बेचो, 100 रुपए किलो बेचो मेरी प्याज। कोई भी किसान आज नहीं कह रहा, कोई कहेगा नहीं। वो कह रहे हैं मेरा लागत मूल्य दे दो, उसपे 5 रुपए किलो ऊपर दे दो, आप ले लो। मेरा 20 रुपए 25 रुपए किलो का लागत मूल्य है, उसपे 5 रुपए दे दो ऊपर। आज मेरे पास यहाँ महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से भी किसान भाई व्यापारी भाई आए हैं। वो ये देखने आए हैं कि बाबूजी मेरी प्याज लगा लो। सुबह सुबह आए बाबूजी किसान भाई व्यापारी भाई महाराष्ट्र और एमपी से आए कि बाबूजी हमारी प्याजें तो लगा लो। हम फोन करके मना कर रहे हैं कि बाबूजी नहीं, अभी रुको अभी रुको। वो कह रहे हैं बाबूजी प्याज तो लगा लो। उनके सामने रिक्वेस्ट करके गए हैं। देखो, हम एक लिमिट के अंदर हम पूरी मदद कर रहे हैं अपनी तरफ से। हमें भी पता है, देखो इस काम को करने वाला अगर हमारा किसान, हमारा व्यापारी नहीं कमा रहा, तो जो काम इसके साथ कर रहे हैं बाबूजी के आड़ती है, वो भी नहीं कमा रहा। आप बताओ ना, 1-2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किलो प्याज बेच के क्या कमाई हो रही है और क्या खर्चे निकल रहे हैं। सबको घरों से दिए जा रहे हैं बाबूजी। फिर भी इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो आपको हमने वीडियो दिखाई थी लास्ट, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए। उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। किस चीज की वीडियो दिखाई थी, अगर आपको याद हो, शव यात्रा, प्याज की शव यात्रा निकाली गई थी मध्य प्रदेश में बाबूजी, बैंड बाजे के साथ। वो ये बताने के लिए कि देखो हमारे को भाव नहीं मिल रहा है, अभी भी कोई मदद के लिए आ जाओ, कुछ भावांतर दे दो, सब्सिडी दे दो, कुछ तो मिलना चाहिए बाबूजी। मगर आज सरकार क्या नाम है, देखो गवर्नमेंट जो है अपने माल लाके कंफ्यूजन में है कि भाव क्यों नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट खुद कंफ्यूजन में है कि भाव क्यों नहीं मिल रहा। और ये कंफ्यूजन तब दूर होगी जब हमारे भाइयों को कुछ सब्सिडी या एक एमएसपी मिल जाएगा। वो भी भाई एक 25 रुपए किलो का एमएसपी घोषित कर दो। जिस भाई ने फसल लगाई है, अगर उसको प्याज का भाव 25 से कम मिला है तो इतना 25 रुपए किलो तो हम देंगे, उसके खाते में सीधा आ जाएगा। या जो व्यापार कर रहा है उसको, व्यापारी को हम ये मदद देंगे, एक्सपोर्ट खोल देंगे, एक एक्सपोर्ट खुला रहे। एक बांग्लादेश थोड़ी है सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, बहुत सारे देश हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्याज का। क्योंकि भारत की प्याज जो है मीठी प्याज होती है, भारत की प्याज टेस्ट वाली प्याज होती है,
भारत की प्याज की आप तो खुद जानते हैं, मीडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डिमांड है भारत की प्याज, अमेरिका में भी डिमांड है भारत की प्याज का। जी सर, मगर उसका क्या कर सकते हो आप, जब हमारा एक्सपोर्ट ही बंद है, मतलब एक है ना सांकेतिक खुला हुआ है, उस सांकेतिक एक्सपोर्ट से कुछ भी नहीं होना दीपक जी। हमारे को इस वक्त चाहिए कि अगर बम्पर फसल लगी है तो बम्पर डिमांड भी रहनी चाहिए जी। अब वो डिमांड कैसे बनेगी, देखिए किसान भाई जो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये ऐसे एरिया है जिनके अंदर भरपूर प्याज लगती है। अगर वो थोड़ा अपना लिमिट में करें कि भी एक्सपोर्ट भी साथ साथ कर रहे हैं और लिमिट में लोडिंग कर रहे हैं, तो उनको प्याज के भाव मिल सकते हैं। मगर इस बार क्या हुआ, जो 200% प्याजें लग गई ना, जिन नए बंदों ने भी लगा दी, भाव देखते हुए जो पिछली बार अच्छे भाव मिले थे उसमें कई नए बंदों ने भी प्याजें लगा दी, और 1 बीघा नहीं उन्होंने 10-10, 20-20 बीघा में लगा दी, वो गड़बड़ हो गई। आप अगर नए काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा लगाइए, ताकि एक लिमिट में पहुंचेगी ना मंडी में, तो सबके लिए भला रहेगा ऐसा। मैं आज को आपको अराइवल और भाव बता देता हूँ दीपक जी क्या रहा, मगर ये टाइम जो है ना बहुत खतरे का है, और हमारे पास विचलित करने वाली वीडियो आती है जो हम आपको नहीं दिखा सकते कैमरे के अंदर, ऐसी वीडियोस। मगर हम आपको बस ये बता सकते हैं कि हाँ, अभी भी किसान जो है खेतों को जोत रहा है, अभी भी किसान महाराष्ट्र में जो नई फसल है, देखो सर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये महाराष्ट्र की नई फसल है। ये नई फसल के ऊपर ट्रैक्टर रोड रोलर चलाए जा रहे हैं, बताओ। ये तो वही बात हो गई कि किसी के मुझे माफ कीजिएगा, ये अपने बच्चे को मारने वाली बात हो गई। फसल क्या है, अपना बच्चा ही था वो जी, और क्या चीज है आप बताओ। फसल जो है 3 महीने मेहनत करके, साल भर तो किसान वैसे ही लगा रहता है, फिर 3 महीने मेहनत करता है, उसको भाव कुछ भी नहीं। मैं आपको आज आवक बताता हूँ जी, क्या दिल्ली मंडी में आवक रही है। दिल्ली मंडी के अंदर लगभग 12,000 कट्टा तो हमारा ये अलवर कैरथल का 12,000 कट्टा आया है, और ताजी गाड़ी 31 गाड़ी ताजी आई हैं, और टोटलिटी में देखा जाए तो 85 गाड़ी हैं। 85 गाड़ी के अंदर दीपक जी आप समझिए, एक गाड़ी राजस्थान से है, एक गाड़ी गुजरात से भी आई है नए माल की, मध्य प्रदेश से 22 गाड़ी है, नासिक से 3 गाड़ी है, पूना से 1 गाड़ी है, 11 गाड़ी सरकार की एनसीसीएफ कंपनी की है, और 11 ही गाड़ी नेफेड की है। ये गाड़ियां बढ़ सकती हैं आगे, नेफेड के काउंटर पे मतलब यहाँ पे सेल होती है, तो ये गाड़ियां दोपहर बाद और बढ़ सकती है। मगर आपको नेफेड एनसीसीएफ की आगे अगले हफ्ते क्या रहेगा उसकी भी मैं आपको रिपोर्ट दूंगा जो हमारे पास आई है। दीपक जी पोजीशन क्या रही, भाव की पोजीशन क्या रही पुराने मालों के अंदर। मध्य प्रदेश के पुराने माल जो है, जो हल्के माल है, जैसे ये वाले माल है, हम बार बार कहते हैं गोली गोल्टा लंबा चुपा, मध्य प्रदेश के किसान भाई वहीं छोड़ के आए। गोली गोल्टा बिल्कुल ना भरे, कोई डिमांड नहीं है गोली गोल्टे की, उसके अंदर आप भाड़ा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। प्याज उगा हुआ है तो मत भरें, उसका भी भाड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मोटा प्याज चाहे काला हो चाहे गुलाबी हो, सिर्फ उसका भाड़ा पूरा कर पाएंगे हम लोग। ये वाली प्याज जो है आज 2-3 रुपए किलो मांगी जा रही है, क्योंकि ये उगी भी है। ऐसे ही गोली गुल्टा कोई भाव नहीं मांगा जा रहा, तो उसको भरने से बचे आप लोग। हाँ, मध्य प्रदेश के जो मोटे माल हैं वो बिक रहे हैं हमारे 10 से लेकर 15 रुपए किलो, और जो मध्य प्रदेश के मोटे में काले माल हैं वो बिक रहे हैं 7 रुपए किलो। इसके बाद पूना के मालों में आ गए, पूना के माल भी 10 से लेकर आपका 15-16 रुपए किलो तक बिके, मोटे माल 15-16 बिके। और जो हमारा अलवर के माल है, अलवर के मोटे माल जो है बाबूजी वो बिके हैं आपके 500 से 800। ये वाला माल 800 रुपए बिका है। ऐसे जो मोटे होटल क्वालिटी माल है वो बिक रहे हैं, वो इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि पुराने में भी मोटा ज्यादा नहीं आ रहा, तो हर ग्राहक सोच रहा है कि मोटे से मोटा बिना मेहनत वाला, जिसके अंदर कटिंग करने में मेहनत ना हो, वो ले ले, और वो किसी भी भाव ले लेगा। इसके अंदर जो मीडियम गोली गुल्टा है, जो मीडियम ये गुल्टे है, ये वाले माल 200-300 रुपए बिक रहे हैं, और जो चुप्पे के लाट है वो 200-300 रुपए कट्टा बिक रहा है। प्याजों के अंदर गोलाई दागीपन ना हो, वो चीजें ज्यादा देखी जा रही हैं। ये देखिए सर, ये देखिए, जो ये मुंह बंद माल होता है वो 2 रुपए 3 रुपए किलो ऊपर बिकता है दिल्ली के अंदर। मुंह खुला माल दिल्ली के अंदर 2-3 रुपए किलो कम बिकता है। प्याज क्या है, उपाड़ उपाड़ के रखी हुई है, इसलिए प्याज के कलर पूना जैसे हो गए हैं लोगों के। लाली कलर के माल जो है वो आधे रह गए हैं, और आधे पूना कलर के माल हो गए, मगर माल की डिमांड भयंकर निकली हुई है। अलवर के मालों की डिमांड बहुत अच्छी निकली हुई है। आप ग्राहकी देख रहे हैं, आप चारों तरफ कैमरा घुमाइए, ग्राहकी बहुत बढ़िया निकली हुई है, और हम चाहते हैं कि ऐसी ही ग्राहकी रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो दिल्ली में माल भी कम आ रहा है दीपक जी, आप देख रहे हैं दिल्ली में माल लगातार 10-12 हजार से कट्टा से ऊपर नहीं आ रहा, और दिल्ली इसीलिए बाहर की मंडियों से बढ़िया है। आप, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पास
आपको दीपक जी मैं बताता हूँ कि अलवर और कैथल की मंडी के वहां से जो कट कट के माल आते हैं ना, मतलब वहां से लोग गाड़ियां बना रहे हैं। हम वो गाड़ियां अधिकतर नहीं लगाते, हम अपने किसान भाइयों का ही बेचते हैं। क्योंकि वो क्या है, वो बिना पूछे वहां पे जो मालों की सेल होती है ना, वो एक गलत काम है। बिना पूछे मालों की सेल नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरफ से लाइन से बेचते चले आते हैं, कोई मना करेगा तो उसका 2 घंटे 3 घंटे बाद नंबर आएगा, वो कैसे अपने गाँव जाएगा। तो यहाँ पे जैसे पूछ है, यहाँ पे जमाई की तरह माल बिकते हैं, है ना दीपक जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यापारी को जमाई माना जाता है। जैसे घर जमाई की वैल्यू है ना, ऐसे दिल्ली मंडी जो है इज्जत करके माल बेचती है, बार बार पूछ के माल बेचती है। और हमारे पास जो जुड़े हुए ना, ये 40-40 सालों से जुड़े हुए हैं लोग। तो आप दिल्ली आइए, दिल्ली के अंदर भाव आपको अपनी मंडियों से अच्छे मिलेंगे। भाड़ा जरूर ज्यादा है, मगर वो भाड़ा भी आपका निकलेगा। वहां पे जो आपके कट रहे हैं, यहाँ पे आपके इज्जत से माल बिकेंगे, है ना भाव जी। और बाहर की रिपोर्ट में आपको दे देता हूँ। एनसीसीएफ के माल जो है दिल्ली में, एनसीसीएफ के माल कम आ रहे हैं और लगातार कम होते जाएंगे। अगले हफ्ते आप ना के बराबर देखेंगे, नेफेड के पास ही माल बचेगा जी भाव जी। बांग्लादेश खुलने की अभी कोई भी उम्मीद नहीं है, ना आप उसके इंतजार में रहिए, क्योंकि कई मीडिया वाले अभी भी उसको इंतजार करवा रहे हैं कि बांग्लादेश आज खुलेगा कल खुलेगा। आप अपने मालों को बेचते रहिए, बना बना के बेचिए। अभी महीना भर कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई आपको डरा रहा है कि भरते जा भरते नहीं, महीना भर कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जनवरी तक भी अच्छे भाव बिकेगा। बस बना बना के मालों को लाइए। और मोटे माल जैसे मैंने बताया, ये 800 रुपये बिका है, ऐसे मालों की डिमांड फुल रहेगी। ये 800 की जगह 900 भी बिकेगा, अगर आप बना के ला रहे हैं, सुखा के ला रहे हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं देता हूँ दीपक जी, 9810584242 98104242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एशिया का हमारा इधर है, उसमें सबसे बड़ी मंडी दिल्ली की है ये आजादपुर मंडी, है ना। और आप कभी भी आ सकते हैं, मिलने भी जुलने भी। जी सर। भैया एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जिस तरह से अब खैरतल बढ़ा है, हाँ जी जैसे 8-9 हजार पे चल रहा था पिछले 5-6 दिनों से, जी 12-13 हजार हो गया, जी। क्या धीरे धीरे खैरतल की कुछ आवक बढ़ेगी? बहुत जी आवक बढ़नी चाहिए। यहाँ आज डिमांड 25,000 कट्टे की है, और कट्टा कितना है 12,000। रोज 8-10 हजार कट्टा आ रहा था, आप खुद ही रिपोर्ट दे रहे थे। आप अलवर कैथल में देखे तो लाख लाख कट्टा सब मंडियों में मिला के आपको पता चलेगा आ रहा है वहां पे, और वो बिक नहीं रहा है। यहाँ पे बिक्री बहुत फास्ट है। यहाँ पे तो मैं कहता हूँ और 5,000 कट्टा भी आ जाएगा ना, तो पहले बिकेगा। भाव तो डाउन नहीं जाएगा? भाव मतलब ही नहीं सर, इससे तो डाउन भाव सबसे है निचले स्तर पे दीपक जी, सबसे नीचे भाव है। इससे भाव क्या डाउन जाएगा, बताओ क्या बेचेंगे। ये सुबह से भाव जी इनका 800 रुपए वाला प्याज बिका है। ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 800 रुपए बेच के भी कुछ नहीं मिल रहा है इस वक्त। तो किराया भी तो लग रहा है। किराया भाव जी, किराया भाड़ा। फिर आप बताओ, 20 रुपए किलो प्याज बिकी, एक ही लाट बिका ना, और लॉट समझ लो 15 रुपए बिका। 15 में 5 के खर्चे हो गए, वहां के खर्चे हो गए, 2 रुपए 3 रुपए हाथ में आ रहा है, कुछ नहीं है, 0 बाय 0 है दीपक जी। तो इससे भाव नीचे नहीं जाएगा, इससे भाव अगर बना के लाएंगे तो प्लस में ही रहेगा। ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है ना दीपक जी। मगर बनता रहे तो लाते रहिए। और मैं आपको आगे आने वाले टाइम में किसान भाइयों से भी बात कराऊंगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं बाबूजी? हेलो, ठीक, आप कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। बाबूजी एक नया दिन है, एक नई सुबह है, शुक्रवार का आज दिन है। जी। मंडी में क्या कुछ आपके आज पहुंच गई? आज 13,000 कट्टा है भाई कैथल से, और 80 गाड़ी है। 80 से 85 के लगभग। हाँ, अंदाजा यही है, 80-85 जो आप कह रहे हो। उसमें 20 गाड़ी तो गवर्नमेंट की है, नेफर्ड की है ये। जी जी और जो है बाकी 10 गाड़ी जो है एमपी से है, जी जी। 10-15 गाड़ी, और 10 गाड़ी नासिक की है। और ये क्वेश्चन 80-85 गाड़ी होगी, और 13,000 कट्टा है। बाबूजी ग्राहकी का क्या रुख है? ग्राहकी बहुत बढ़िया है, और ये जैसे हफ्ता 10 दिन में और ये खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कैथल के मालूम है, और जो है थोड़ी पकानी चाहिए, सुर्खी आ जाएगी बाबूजी। हाँ। अब ये लॉट है कैथल का, ये सामने इधर जी जी जी। ये वाला लॉट, ये देखिए आप, ये 800 रुपये बिका है, मोटा माल। तो बिल्कुल। बाकी जो है पोर्शन, जो आम पोर्शन है, वो बिक रहा है 500 से 700। जी बाबूजी। 600 से 800 रुपये अच्छे माल बिक रहे हैं। 600 से 800 रुपये, 600 के पोर्शन के लिए 600 से 800 जी बाबूजी। कैथल के माल के। अगर ये पोर्शन रही तो उसका प्याज 1,000 रुपये बिकने में देर नहीं है। ये आइडिया है मोटे माल, क्योंकि अब पीली पत्ती कम हो रहा है, और जो हल्के माल है पीली पत्ती के, उनकी कोई डिमांड नहीं है। जो छोटे माल ना वही, और परसों 150 रुपये में ग्राहक नहीं था नेफर्ड पे पीली पत्ती का, तो गवर्नमेंट के माल आ रहे हैं। वो बहुत बुरा हाल है पीली पत्ती का, जो गवर्नमेंट के माल आ रहे हैं। और व्यापारी के भी जो मीडियम माल है उनकी बिक्री कम है, मोटे माल की बिक्री सही है। पोजीशन समझो 400-500 रुपये पुराने माल की पोजीशन है बाबा।
बाबूजी अलवर की क्वालिटी से कैसी उम्मीदें कर सकते हैं जी अब? अब पिछेती जो आएगी वो अच्छी आएगी। आप देख रहे हैं ये माल, ये देख रही है, ये सामने आपके सामने देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है। इससे बढ़िया क्वालिटी क्या लाएगा जमींदार? जी ये देखिए क्वालिटी कितनी प्यारी प्यारी है। बाबूजी लेकिन नेफेड एनसीसीएफ ने ना इनका हमारे किसानों का बड़ा नुकसान कराया है। कमर तोड़ दी है ऑल इंडिया की, ऑल इंडिया की, क्योंकि रैंक के माल हर जगह जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, आपका कलकत्ता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, पंजाब, दिल्ली, सब जगह जा रहे हैं। इन्होंने रोक किया, लेकिन अब ये पिट रहे हैं। अब ये थोड़ा कम होगा। आपने कहा 150 रुपए में भी नहीं बिका उसका माल। हाँ जी, जी हल्का माल था। मेरे ख्याल से ग्राहक उस तरफ रुख ही नहीं कर रहा है अब। नहीं, 150-200 रुपये गाड़ियाँ बिकी हैं, लेकिन कोई लेने वाला है नहीं भाऊ जी। अब देखो ना, अब इन मालों के आगे कैसे चलेंगे माल। और किसानों बेचारे ने बड़ी इसमें मेहनत की है, कोई लागत नहीं मिल रही है, कोई लागत नहीं मिल रही भाई। और हमें बड़ा दुख है कि भाई अगर गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट कर देती अब तो हमारे किसान भाई बच जाते। इस बार तो इनका बड़ा नुकसान हुआ जी हमारे नहीं, किसानों का। बिल्कुल, जैसे 1200-1300 पिछले साल बेचा था माल, जी तो खुशहाली किसी के चेहरे पे नहीं। आप देखें ना, चेहरे में मुस्कान नहीं है। और सबका ही हाल है। हमारे भी खर्चे नहीं निकल रहे। जैसे हमारे भी देखो दुकानों के खर्चे होते हैं, सब कुछ होता है। इन भावों में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। 1000 से ऊपर प्याज बिके तो कुछ बात बनती है। और बाबूजी एक चीज मैं भी जानता हूँ जी कि जब आड़त से हमारा किसान मुस्कुराता हुआ जाता है ना, हाँ हाँ, आप लोग भी खुश होते हैं। बिल्कुल खुशी होगी। आज मान लीजिए एक का 800 बिका, कल को 1000 बिकने लग जाए तो हमें खुशी होगी। कम से कम कुछ लागत तो मिले, 2 पैसे तो बने बाबूजी। ये क्वेश्चन है बाबूजी, और कुछ सेवा बताइए। बस बाबूजी बढ़िया रहेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे मालिक का आशीर्वाद कि पीली बत्ती हट जाएगा तो फिर इस पे जो है चमक आनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना वही। क्योंकि वो बिक्री खुल गई है, मेन बात तो ये है। अब माल हमारा जो है ना हर जगह जाने लगा। सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, असम, जम्मू कश्मीर, हर जगह जो है ना दूर दूर माल जाने लगे हैं। तो ये बहुत जरूरी था। जी अब पुराने को वो भी नहीं पकड़ रहे हैं। जी बाबूजी अच्छा जी, शुक्रिया। धन्यवाद बाबूजी। अपनी फर्म पड़ती है देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270, आजादपुर मंडी, दिल्ली। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9810129803, 9801 बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आप आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी। अच्छा, सभी किसान भाइयों का शुक्रिया। जय माता दी।